सवाल नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से भारत रत्न की मांग हो रही है। हम स्वागत करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। माननीय न्यायालय के मामला में सभी को सम्मान करना चाहिए, चाहे जो लोग भी इसमें दोषी हैं। अगर न्यायालय का कोई मामला आया तो उनको सम्मान करना चाहिए। ऐसा हम लोग चाहेंगे कि इन लोगों का हम साथ दें और इन लोगों के साथ जितना भी इनका कोई भी काम हो हम लोग करने का प्रयास करें। ये भाई बहन का मामला है, परिवार का मामला है। मुझे लगता है कि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर और इसको सुलझा लेना। और व्यक्तिगत कार्यक्रम में जो है ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है, उसमें मुझे कुछ भी बोलना सही नहीं है। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर लालू प्रसाद और उनके साथ साथ 41 आरोपियों पे राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। इन तमाम आरोपों के बाद भी राजद के तमाम बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि जिस वक्त ये आरोप लगाए गए थे तब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव नाबालिग थे और इन लोगों पे कोई भी सजा नहीं लगाई जानी चाहिए। ऐसे में बातचीत के लिए हमारे साथ जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के मंत्री संजय सिंह मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका इन तमाम मामलों। महिलाओं से मुलाकात की है आपने, क्या महिलाओं के लिए विशेष? निश्चित रूप से हमारी महिलाएं जो हैं उनका सम्मान हम सब दिन करते आए हैं। इनका सम्मान हम लोग करते रहे हैं और आगे भी हमारे चुनाव में भी बहुत सारी माता हमारी जो बहनें गई थी और इन लोगों ने मुझे मदद किया था। तो कहीं ना कहीं हमेशा हम लोग चाहेंगे कि इन लोगों का हम साथ दें और इन लोगों के साथ जितना भी इनका कोई भी काम हो हम लोग करने का प्रयास करें। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार समेत 41 आरोपियों पे आरोप तय हुआ है, लेकिन राजद अभी भी कह रही है तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों नाबालिग थे, इसलिए कोई आरोप नहीं। ये माननीय न्यायालय का मामला है और माननीय न्यायालय के मामला में सभी को सम्मान करना चाहिए, चाहे जो लोग भी इसमें दोषी हैं। अगर न्यायालय का कोई मामला आया तो उनको सम्मान करना चाहिए। तेज प्रताप घर घर जाके सबको दही चोड़ा का न्योता दे रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या राजनीतिक कुछ कर रहे हैं या वाकई संबंध? ये उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है और व्यक्तिगत कार्यक्रम में जो है ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है, उसमें मुझे कुछ भी बोलना सही नहीं है। रोहिणी आचार्य ने आज ट्वीट किया है कि घर का भेदी करके उन्होंने कहा कि जिन लोगों को राजद अपना मान रही है वही लोग राजद को डुबाने में लगे। देखिए, ये भाई बहन का मामला है, परिवार का मामला है। मुझे लगता है कि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर और इसको सुलझा लेना चाहिए। सत्ता पक्ष कह रही है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव इन सभी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोग भी मांग कर रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में बिहार के विकास की बातें होनी चाहिए, बिहार कैसे बढ़े उसकी बातें होनी चाहिए, इस पे लोगों को जोर देना चाहिए। तेजस्वी और तेज प्रताप अभी भी नजर नहीं आ रहे, इन सब के बाद भी कोई बयान नहीं आया अभी तक। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा सिंपल यही मानना है कि आज के डेट में उन लोगों का जो भी है ना बिहार के प्रति और बिहारियों के प्रति कहीं कोई सोच रहे थे, कोई बिहार के प्रति विकास की बात नहीं करते हैं और मेरा मानना है कि उन लोगों को बिहार की विकास की बात करनी चाहिए। बिहार के विकास की बात नहीं करते हैं, युवाओं का चेहरा थे तेजस्वी। नहीं, वो लोग निष्क्रिय बात करते हैं, विकास के विरोध की बातें करते हैं और हमेशा जब भी आप देख रहे होंगे वो लोग कभी भी विकास से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक समय बिहार के प्रति और बिहारियों के प्रति चिंतित रहते हैं और बिहार में विकास कैसे हो उसके प्रति चिंतित रहते हैं। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से भारत रत्न की मांग हो रही है। हम स्वागत करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, चूंकि इतने लंबे समय में उनके मुख्यमंत्री के काल में भारत रत्न की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं उनका स्वागत करता हूँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए, हमारे साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के मंत्री संजय सिंह जुड़े थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत तमाम आरोपियों पे आरोप तय किए गए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद हमने संजय सिंह से बात की। पीएचईडी मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के मंत्री संजय सिंह से हमने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।